बानी पीटीआई के तमाम मसाइल की जड़ बुशरा बीबी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को इंतहाई मजे का खेज करार दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई की नाकामी के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। दूसरों को गद्दार कहने वाले खुद बेनकाब हो रहे हैं। बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। बानी पीटीआई अपनी अहलिया बुशरा बीबी की हिमायत में मैदान में आ गए। कहते हैं अहलिया ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बुशरा बीबी का बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। समाजी रवाबित की वेबसाइट एक्स पर बयान। वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो पहली कॉल सऊदी वली अहद ने की। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान को 100% झूठा करार दे दिया। कहा बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी के दौरे पर उनके लिए खाना काबा और रोज़ा रसूल का दरवाजा खोला गया। बेशुमार तहाइफ भी दिए गए। बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान। पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर शबखून है। खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासिर करने की नाकाम कोशिश के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, सामने लाया जाए। करारदाद का मतन। सऊदी अरब और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक। बुशरा बीबी का बयान मायूस सहनियत का अक्का। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी फट पड़े। कहा कि मोरूसी सियासत की बदतरीन शक्ल है। साफ जाहिर है पीटीआई की क़यादत बुशरा बीबी कर रही हैं। पीटीआई की 3 खवातीन एक तरफ, एक खातून दूसरी तरफ है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी के बयान सियाको सबाक से हटकर चलाए जा रहे हैं, जिसका मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं बुशरा बीबी ने बयान में सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बानी पीटीआई ने भी साजिश की बात को दुरुस्त करार दिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदिया और अमरीका से ताल्लुकात खराब करने की साजिश की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा। नुमाइश में शरीक गैर मुल्की अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की, आलमी रुझान, ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम में आलमी शराकत दारी की अहमियत पर जोर। दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस्तेहकाम और सलामती यकीनी बनाने के लिए अमन दुश्मनों का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर पेशरफ पर ब्रीफिंग। पाक फौज ने मादर वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ ने हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले को और अज़म को भी सराहा। सरजमीन पाक से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। बलोचिस्तान में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बुनियादों पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन। 4 दहशत गर्द हलाक। अवारान में फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द मारे गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR का बयान। कोयटा में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 1 एहलकार जख्मी। रेस्क्यू टीमें और कानून नाफिज करने वाले एहलकार जाए वक़्वा पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक बरोरी के इलाके मगरबी बाईपास पर पुलिस गाड़ी पर दस्ती बम से हमला किया गया। धमाके से पुलिस गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नायब वजीर आजम इसहाक डार से पाकिस्तान में स्वीडन के सफीर की मुलाकात। इसहाक डार के सफीर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद और नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत, तालीम और बाहिमी रवाबित के फरोग पर जोर। नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान मुस्बत दोतरफा ताल्लुकात को भी सराहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश किया जाए, एहतसाब अदालत का नैब को हुक्म। जज नासिर जावेद राना ने मुसलसल अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई के रोबकार जारी। रोबकार में लिखा है कि बानी पीटीआई की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं रिहा किया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने रोबकार जारी की। तोशाखाना 2 केस तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर को केस को दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया। अदालत की तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई किसी से डील नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे। 26वें आनी तरमीम मैंडेट चोरी के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। हमने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे हैं। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर इस हुकूमत के काबू में नहीं रहा। आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है कि वो अपने मुतालबात लेकर सड़क पर आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान का दो टोक मौक़िफ़। 24 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज। हुकूमत का 30 करोड़ खर्च होने का इम्कान। 18 माह के दौरान पीटीआई ने 120 छोटे बड़े एहतजाज किए। 30,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 220 से ज्यादा एहलकार जख्मी भी हुए। पीटीआई के धरनों और एहतजाज से निमटने पर सरकार को ₹3.25 अरब का नुकसान का सामना। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज। इस्लामाबाद की तरफ रुख करने वाले हो जाएं होशियार, किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद आए तो देख लेंगे। हुकूमत की एहतजाज से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार। तमाम मोटरवेज आज रात 8 बजे से ताहुकुम सानी बंद। मोटरवे पुलिस को अहकामात जारी। लाहौर की रिंग रोड भी बंद कर दी गई। पीटीआई एहतजाज से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत सरगर्म। सिंध से भी पुलिस की भारी नफरी मंगवा ली। सिंध के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से 1300 से ज्यादा जवान स्पेशल ट्रेन के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना। पुलिस को एंटी राइट्स किट्स, 1000 लॉन्ग और 1000 शॉर्ट सेल लाने की भी हिदायत। दहशतगर्दी का खतरा। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। फैसले का इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी जुलूस दहशतगर्दी के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें 1 माह में खाली करवाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारा सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का 13वां इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनों से गैर कानूनी कब्जे के जल्द अज जल्द खात्मे को यकीनी बनाने की हिदायत। जिन जमीनों पर सरकारी इदारों के दफातर बनाए गए उनको नोटिस जारी किए गए। नोटिस व तामील को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों से बात की जाए। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। आरिफ अलवी के लिए रिलीफ। डेंटल क्लिनिक को डीसील करने का हुक्म। आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक को सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। SBCA ने कराची की सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई करते हुए बंगले में कायम डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया था। हुकूमत की एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। 18% सेल्स टैक्स लगाने का भी मुतालबा। इंटरनेट की बंदिश को ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खित्ते के जिन ममालिक की बरामदाद अच्छी हैं वो इंटरनेट बंदिश में हमसे आगे हैं। वजारत IT और PTA की कोशिश है अवाम को 24 घंटे काबिल एतमाद और तेज तरीन इंटरनेट मिले। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का सेमिनार से खिताब। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी कल अदम करार। सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग करने की इजाजत मिल गई।
सिंध हाई कोर्ट में पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर। पैमरा ने चंद माह कबल अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद की थी। सानह पारा चिनार खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का हड़ताल का ऐलान। वुकला का सूबे भर की अदालतों से बाइकॉट का फैसला। वुकला 15 रोज बाद पिशावर से पारा चिनार की जानिब अमन मार्च करेंगे। कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन का सानह पारा चिनार के खिलाफ मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पारा चिनार वाक़े के बाद हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। हुकूमत को मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अमन अमान की खराब सूरत हाल का असर मुल्की मईशत पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए ये हालात अच्छे नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर इजलास। IT बरामदात को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए लाहे अमल पेश। वजीर आजम का कहना है कि IT शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बजाते खुद निगरानी करूंगा। इस्लाहात का पेश करदा लाहे अमल बेहतरीन है, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वजीर आजम का IT बरामदात बढ़ाने और वाज़े अहदाफ के लिए मुअय्यना मुद्दत के तयन का हुक्म। मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फरोग के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। गरीब की दाद रसी करना पुलिस की जिम्मेदारी है। आप आवाम की खिदमत में कामयाब हो गए तो सब चीज़ों में कामयाब हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वालों को मुबारकबाद पेश की। कहा, अगर पुलिस ऑफिसर आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान सेक्रेटरी इतलात IPP के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी सरबराह अलीम खान को भिजवा दिया। कहा, जाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल के बायस ओहदे से इस्तीफा दिया। बतौर मेंबर पार्टी के लिए खिदमत अंजाम देती रहूंगी। पंजाब में 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की मंजूरी। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लॉट दिए जाएंगे। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 927 दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की पहली किस्त अदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दूसरी किस्त की अदायगी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, वादे जरूर निभाएंगे। पंजाब में स्मॉग बेकाबू। फराई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी। तफरी गाहें खुल गईं। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की भी इजाजत। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाजत दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों को पिक एंड ड्रॉप देने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। बच्चे स्कूल्स की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट पर स्कूल आए। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात ना माने उसे सील कर दिया जाए। अदालत का केस की समाअत में रिमार्स। सरकारी हज के लिए दरखास्तों की कुरानंदाजी की तारीख का ऐलान। दरखास्तों की वसूली 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। हज दरखास्तों की कुरानंदाजी 6 दिसंबर को होगी। 65 साल से कम उम्र दरखास्त गुजारों के लिए कोरोना वैक्सीन की लाजमी शर्त खत्म कर दी। तर्जुमान मजहबी उमूर का बयान। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। फिजाई टिकट में बड़े रिलीफ का इम्कान। सरकारी हज स्कीम के तहत टिकट में $50 फी का कमी। PIA ने भी किरायों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। आज़मीन हज को मजमूई तौर पर 1 अरब 24 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स पहली बार 99,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,600 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। जाली रसीदें जारी करने पर FBR का एक्शन। इस्लामाबाद में रीजनल टैक्स ऑफिस ने 5 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। रेस्टोरेंट्स को 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। FBR के मुताबिक टैक्स कवानीन के मौसर निफाज के जरिए टैक्स कंप्लायंस यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है।
मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो का शिकार। डीआई खान की तहसील दरा जिंदा में 3 साल बच्ची और 18 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 13 हो गई। मुल्क भर में मजमूई तादाद 52 तक जा पहुंची। कनाडा में महंगाई में कमी के लिए खाने पीने की अशिया पर 2 माह का रिलीफ, टैक्स माफ। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की बच्चों के खिलौनों, कपड़ों और पर टैक्स वसूल न करने की हिदायत। हुकूमत कम आमदन वाले तमाम कैनेडियन शहरियों को $250 के चेक भी जारी करेगी। ये इकदाम 14 दिसंबर से 15 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगे। फ्लोरिडा की साबिक अटॉर्नी जनरल पैम बांडी नई अटॉर्नी जनरल नामजद। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नामजदगी कर दी। ट्रंप ने बयान में कहा, पैम ने पुरतशद्दद मुजरिमों के खिलाफ सख्त फैसले किए, फ्लोरिडा के अवाम के लिए सड़कों को महफूज बनाया। पैम बांडी जुराइम से लड़ने और अमरीका को महफूज बनाने के मकसद पर तवज्जो मरकूज रखेंगी। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। लबनान में फिजाई हमले, 47 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। इसराइली फौज का शाम के शहर तदमर में भी फिजाई हमला, 79 अफराद शहीद। बाज़ शोहदा का ताल्लुक ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम से है। पर्थ टेस्ट में बॉलर्स का राज। पहले रोज 17 विकेटें गिर गईं। भारतीय बैटर्स ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने ना टिक सके। पूरी टीम पहले इनिंग्स में 150 रन बनाकर ढेर। हेजलवुड ने 4 शिकार किए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स भी नाकाम। सिर्फ 67 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बुमराह की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें ले लीं। ऑस्ट्रेलिया को खसारा खत्म करने के लिए 83 रन दरकार। और साबिक क्रिकेटर और कप्तान अजहर अली की जिम्मेदारियों में इजाफा। पीसीबी ने यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया। साबिक कप्तान को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। एलामिया जारी। पीसीबी की अजहर अली को मुबारकबाद। अहम किरदार निभाने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। अजहर अली की गुफ्तगू।